रांची से पकड़े गए अशरफ दानिश के पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन की टोह में दिल्ली स्पेशल सेल थाने की टीम पूरी सुरक्षा के साथ बोकारो के पेटरवार में पहुंची और अपनी तफ्तीश की और फिर मोहनडीह में रहने वाले बहालुद्दीन के पुत्र मारूफ को नोटिस दी। उसने अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया और फिर तफ्तीश करते हुए टीम लौट गई है। इस टीम ने अपने साथ पिछले दिनों 10 सितंबर को राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थल कुदवा के न्यू तबारक लॉन्ज से पकड़े गए अशरफ दानिश को भी लाई थी। रांची से पकड़ा गया दानिश बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके पिता अधिवक्ता हैं। पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन के आरोप में दिल्ली स्पेशल सेल थाना एटीएस और झारखंड पुलिस द्वारा उसे लॉन्ज से तबाही के सामानों के साथ पकड़ा गया था और फिर इसी कनेक्शन में देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जिनका महाराष्ट्र कनेक्शन था। दिल्ली से पकड़े गए महाराष्ट्र से कनेक्शन रखने वाले आफ्ताब अंसारी और सूफी आलम उर्फ सूफियान अबू बकर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी, तेलंगाना से निजामाबाद से हुजैया तथा रांची से अशरफ दानिश था। देश के विभिन्न राज्यों से पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पाया गया है और पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में रहते हुए भारत में आतंक का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। इसके पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन का प्रमाण मिलने के बाद देशव्यापी बड़ी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के आला के इशारे पर देश को अशांत करने, तबाही लाने का और आतंक फैलाने की एक सुनियोजित साजिश विफल हो गई है। आतंक के इस मॉड्यूल के नेटवर्क में 19 साल से लेकर 25 साल के ही युवक शामिल थे और इसका मास्टरमाइंड अशरफ दानिश था। पेटरवार थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता का पुत्र अशरफ दानिश कैसे पाकिस्तान के आतंक से संपर्क में आया और उसने प्रायोजित किस तरह की साजिश रची, इसका पता लगाने में दिल्ली पुलिस के स्पेशल थाना लगा हुआ है। अशरफ दानिश के पास से मिल का केमिकल पाउडर तथा कई आपत्तिजनक सामान का क्या उपयोग होना था, इसकी जानकारी हासिल करने को लेकर इसी क्रम में स्पेशल सेल थाना सुरक्षा अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ दानिश को लेकर पेटरवार के उत्तर सारा स्थित उसके आवास पर गई। पेटरवार के महतो बीज भंडार दुकान पर भी गई, जहां से पोटेशियम नाइट्रेट खरीदने की बात अशरफ दानिश ने कही थी। अशरफ दानिश ने इसी बीज भंडार से पोटेशियम नाइट्रेट खरीदी थी। इसकी पुष्टि स्पेशल सेल दिल्ली से आई टीम की पूछताछ में दुकानदार ने की है। टीम को पेटरवार का पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के बाद वह और गंभीरता से जांच कर रही है। दिल्ली से स्पेशल सेल की टीम को अशरफ दानिश का एक निकटतम कनेक्शन बोकारो के चास अनुमंडल के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के मोहनडीह से जुड़ा मिला। स्पेशल सेल की टीम ने मोहनडीह के रहने वाले मारूफ को फोन कर उसका अशरफ दानिश से कनेक्शन की खोज की और उसे व्हाट्सएप पर ही नोटिस देकर उसे तलब किया है। जिस मारूफ को दिल्ली के स्पेशल सेल थाने की पुलिस के स्पेशल सेल थाने के अधिकारी ने नोटिस दिया, वह अशरफ दानिश का मौसेरा भाई बताया गया है और कई बार अशरफ दानिश और उसके बीच में भी बातचीत या चैट की जानकारी स्पेशल सेल को लगी है। इसी आधार पर नोटिस देकर उसे तलब किए जाने की सूचना मिली। वैसे दिल्ली की आई टीम देशव्यापी आतंक के नेटवर्क को खंगालने में लगी है। उसे क्या क्या सुराग हाथ मार लगा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दानिश के पेटरवार के निवासी होने की वजह से बोकारो का भी आतंकी कनेक्शन प्रत्याशी अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। वैसे इस मामले में बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कुछ खास उल्लेखनीय चीज से अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ खास इस संदर्भ में मिला तो वह साझा किया जाएगा। अभी कुछ पहले को 10 के आसपास में सुबह टीम आई थी। कहाँ पे मतलब किस बात की? वो एक लड़का मतलब है, वो शायद मतलब मेरे यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट लेके आता हूँ, उससे कुछ कर रहा हो। कहाँ का है वो लड़का? लड़का तो यहीं का है, सड़क पर रहता भी कहाँ है पता नहीं। नाम कौन सी है उसका? दानिश? दानिश नाम है। क्या हुआ सर आज दानिश? कुछ नहीं, उसको जो जहाँ का वो रहने वाला है वो सब एरियाज़ को बस विज़िट करना था और कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, बैकग्राउंड के बारे में। उसी रिगार्डिंग जो है जॉइंट टीम यहाँ विज़िट करी थी और वो मतलब देख के जगह और सब पूछताछ करके चले। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कोई डिस्कवरी या रिकवरी ऐसा कुछ मिला 2024 में यूरिया यहाँ से खरीदा गया था नहीं, वैसा कुछ अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। वो जो टीम्स हैं कंसर्न वो उस रिगार्डिंग मतलब ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली सूचना जो है साझा करेंगे, हम भी आपको शेयर करेंगे। अभी के लिए तो यही है कि वो लोग आए थे और जहाँ का वो है बैकग्राउंड जहाँ का है उन सब एरियाज़ को एक बार विजिट करके और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिल पाए कि वो कैसे जीते थे, किन से मिलते थे, उस बारे में आए थे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।